देश में ऐसा कोई नहीं होगा कि जो इसरो के बारे में नहीं जानता हो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो भारत सरकार की एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य है देश के लिए आंतरिक तकनीकी का विकास करना और उसे राष्ट्रीय प्रगति में उपयोग करना। यह संगठन 1959 में स्थापित किया गया और इसका मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक एडवर्टाइज लॉन्च की है। उस एडवर्टाइज में जो युवाएं हैं जिन्होंने MS इंजीनियरिंग में किया हुआ है या फिर MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लॉन्च हुई है। तो हम जानेंगे कि कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो आपको इसरो में लेके जा सकती है। तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे IISST बोलते हैं, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये प्रमुख इसरो का एक कोलैबोरेटिव संस्थान है जिससे जहाँ से पढ़े हुए साइंटिस्ट या फिर पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं इसरो में जाके इंटर्नशिप करते हैं और आगे जाके इसरो में एब्सॉर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे कि अभी अभी इस भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की वेबसाइट पे PhD एडमिशन्स लॉन्च हुए हैं। तो PhD एडमिशन्स जनवरी 2026 के लिए एडमिशन शुरू हुई है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो PhD प्रोग्राम इन IIST ऑफर अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, अर्थ सिस्टम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। स्टूडेंट्स कैन आल्सो एनरोल अंडर द 2 कैटेगरी, एक्सटर्नली फंडेड एंड इंस्टीट्यूट फंडेड। तो उसमें आपको, अगर आप एक्सटर्नली फंडेड है जहाँ से आपको CSR नेट आपने किया हुआ है, UGC नेट आपने किया हुआ है, या फिर आपको दोनों भी आपके क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि वहाँ पे PhD करना, तो आपको इंस्टीट्यूट भी फंडिंग करता है। तो उस फंडिंग का फ़ायदा लेके आप वहाँ पे PhD करना चाहते हो, तो उसके लिए जनवरी 2026 के लिए एडवर्टाइजिंग की निकली है। आप जो यहाँ पे दी हुई वेबसाइट है, जो iist.ac.in पे एडमिशन PhD पे आप देख सकते हो, या फिर आप जो यहाँ पे पोर्टल दिया है उस पोर्टल पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि एडमिशन क्या है और किस तरीके से होगा, या अनाउंसमेंट क्या है। इस अनाउंसमेंट में आप देखेंगे कि जनवरी 2026 में एडमिशन होने वाली है, कि जो एडमिशन रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। जो एडमिशन होने वाली है वो रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। तो IIST PhD एडमिशन प्रोग्राम 2026 में आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आपको PhD करने की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए और एज लिमिट बिलो 35 ऑन 20 नवंबर 2025, और इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, तो इन जनरल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी PhD को कोई भी यूनिवर्सिटी में लगता है वही क्वालिफिकेशन आपको वहाँ पे भी लगने वाला है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को आने के लिए उनको BS MS जो ड्यूअल डिग्री होती है, या फिर MS जैसे यहाँ पे मास्टर डिग्री की आपको इंजीनियरिंग में ज़रूरत पड़ेगी, या फिर टेक्नोलॉजी एज देयर हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री। अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है तो भी आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका एलिजिबल है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो BSc MSc जिन्होंने किया है, जैसे MSc और MA जो करते हैं, MA जिन्होंने किया है वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको 60% मार्क्स चाहिए और 55% CGPA OBC, EWS, SC ST कैटेगरी एंड PW कैटेगरी में आपको एलिजिबल लगेंगे। तो आपका एप्लीकेशन आपको करना है, उसका डेट है 3 नवंबर 2025 और जो क्लोजिंग डेट है वो 20 नवंबर 2025 है। तो उसकी जो डिस्प्ले जो नोटिफिकेशन होगा वो 27 नवंबर को होगा, और डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट वो होने वाला है 15 दिसंबर को होने वाला है। और इंटरव्यू जो होने वाला है, जो स्क्रीनिंग में क्वालिफाई होंगे उनके लिए इंटरव्यू है 16 to 19 दिसंबर के ड्यूरेशन में होगा। आपकी जो लिस्ट है, जो प्रोविजनल लिस्ट होगी वो 26 दिसंबर को डिस्प्ले हो जाएगी। पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस फ्री एंड राउंड, आपकी जो पेमेंट्स है, जो आपके पेमेंट्स यानी रेगुलर फीस जहाँ की होती है
वो फीस आपको उस ड्यूरेशन में भरनी पड़ेगी 29 दिसंबर टू 16 जनवरी में। और डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट जहाँ से आपका पीएचडी स्टार्ट हो जाएगा वो होगी 2 जनवरी 2026। आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसी होगी? सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद होगा इंटरव्यू, उसके बाद होगा स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू। इसमें 2 कैटेगरीज दी हुई है, एक डायरेक्ट इंटरव्यू है और दूसरा है स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू। तो डायरेक्ट इंटरव्यू किनके लिए है? जो नेट और गेट क्वालिफाइड है, जिन्होंने CSR, UGC नेट, NHBHM, जेस्ट और गेट स्कोर, उनका जो शॉर्टलिस्टेड कोर्स है, जो स्कोर मिलेगा आपको और जो उन्होंने जो स्कोर डिसाइड किया है रहता है, उस स्कोर डिसाइड के उस अकॉर्डिंग आपको विदाउट स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और जिनके पास नेट, CSR, UGC नेट, NH, NBHM, जेस्ट, गेट का स्कोर नहीं है, उनको पीएचडी डायरेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू 1 आवर का एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट द स्क्रीनिंग टेस्ट, द डिपार्टमेंट विल सेट द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर द अंडर रिजर्व यूआर कैटेगरी। There will be 5% relaxation on qualifying marks for SC, ST, PWD, OBC and EWS candidates. The candidates who qualify for the screening test will only be called for the appearing the interview. आपको फेलोशिप कितनी मिलने वाली है? तो आपको 37,000 फेलोशिप पर मंथ मिलने वाली है, जहाँ पे आपको इनिशियल ईयर में जहाँ पे GRF होगा तो GRF में आपको 37,000 पर मंथ फेलोशिप मिलने वाली है। उसके बाद आपको जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी तो वो मिलेगी आपको 42,000 पर मंथ। यहाँ पे आपको फीस दी हुई है, आप यहाँ पे फीस स्क्रीनशॉट लेके फीस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और एप्लीकेशन की प्रोसीजर जो है, यहाँ पे कैसा एप्लीकेशन करना है, तो जो पीएचडी प्रोग्राम 2026 होने वाला है उसकी एडमिशन प्रोसीजर है। उनकी एडमिशन जो एक यहाँ पे जो लिंक दी है, इस लिंक को मैं यहाँ पे कमेंट में सेक्शन में देने वाला हूँ, आप उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। उसकी एप्लीकेशन फीस है जो जनरल कैटेगरीज, OBC, EWS कैटेगरी उनके लिए 700 और जो SC, ST, PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स उनके लिए है 350। और एक बार जो आप फी भरोगे वो नॉन रिफंडेबल है। तो आपको SC, ST, OBC का जो सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे एप्लीकेशन के दौरान आपको लगाना है। आप जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल, SC, ST, PWD कैंडिडेट्स की होंगे तो आपको सर्टिफिकेट जो आपके पास रिलेवेंट प्रूफ है उस कैटेगरी में आने का, तो वो प्रूफ के बाद ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी एस्पायरेंट हैं जो चाहते हैं कि देश के लिए हम स्पेस साइंस में काम करें, तो स्पेस साइंस में काम करने के लिए आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस इंस्टीट्यूट से पीएचडी करते हो तो आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट इसरो में मिलते हैं। आपको जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इसरो के साइंटिस्ट या इसरो के प्रोजेक्ट में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और डायरेक्ट वही पीएचडी या वही रिसर्च टॉपिक पे आपको काम करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसी इंस्टीट्यूट से मिलती है। तो आप अगर चाहते हो कि आप इसरो में काम करें या देश के लिए स्पेस रिसर्च में काम करें तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।